गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम ईथर और इपॉक्साइड के बारे में अध्ययन करेंगे। ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन एटम जो है दो सेम या डिफरेंट एल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसका जो जनरल फार्मूला है वो ROR या ROAR या AROAR है। यहाँ पे R जो है एल्काइल ग्रुप है और AR जो है ये एराइल ग्रुप है। ईथर को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, सिमेट्रिकल ईथर और एसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर सरल ईथर या सममित ईथर जिसमें ऑक्सीजन एटम के साथ दोनों सेम ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है जुड़े हुए रहते हैं। एसिमेट्रिकल ईथर मिश्रित ईथर या असममित ईथर, इसमें ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे डाई इथाइल ईथर है, ऑक्सीजन एटम के दोनों ओर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे मिथाइल फिनाइल ईथर है, ऑक्सीजन एटम के एक तरफ फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर को हम अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल को जब हम H2SO4 के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हम गर्म करते हैं एट 443 केल्विन या 180 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। परंतु जब H2SO4 में कंसनट्रेटेड H2SO4 को हम अल्कोहल को हीट करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हमें ईथर प्राप्त होता है या 413 केल्विन में। ये रिएक्शन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और SN1 SN2 दोनों ही रिएक्शन से हो सकता है। यदि प्राइमरी अल्कोहल है तब ये SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होता है, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल SN1 मैकेनिज्म के द्वारा हमें ईथर देता है। विलियमसन सिंथेसिस में रिएक्शन जो है एल्काइल हैलाइड के साथ ये सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन होता है और इसमें हम दोनों प्रकार के ईथर प्राप्त होता है। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों ही ईथर हम बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है इसके अंदर ये इस तरह का मैकेनिज्म जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से ही रिएक्शन होता है और इसमें SN2 मैकेनिज्म के द्वारा ये रिएक्शन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ईथर जो है जिस तरह से अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, ईथर भी वाटर में सॉल्युबल है। बॉइलिंग पॉइंट जो है ये अल्कोहल से सेम, इसके सेम मॉलिक्यूलर मास के जो अल्कोहल यदि है तो उससे ये बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि जो ईथर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ईथर के अंदर जो COC बॉन्ड होता है वो CO बॉन्ड टूट के जो रिएक्शन ये शो करता है। तो ईथर वैसे जनरली अक्रियाशील होते हैं, परंतु जब उसको एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें CO जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इससे एल्काइल हैलाइड हमें प्राप्त होता है। एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोआयोडिक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये ईथर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो एल्काइल हैलाइड मिलेगा और हमें अल्कोहल मिलेगा। ये रिएक्शन जो है इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ जीसल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन ईथर। इसके अंदर जो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, नोन अमाउंट ऑफ कंपाउंड हम
ले लेते हैं और उसका रिएक्शन हम हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ करते हैं। जो मिथाइल आयोडाइड जो बनते हैं उसके वेपर को हम अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर पास करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होता है और सिल्वर आयोडाइड जो प्रेसिपिटेट आउट होता है उसको तोल लेते हैं और इस तरह से हम परसेंटेज ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप जो इसके अंदर जुड़ता है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। असल में हम इसकी जो रिएक्शन है ये एनिसॉल के साथ करते हैं आयोडिक एसिड का, तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है और मिथाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। ईथर के साथ जब हेलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो ब्रोमिनेशन होता है इसका रिएक्शन, और ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी शो करता है लेविस एसिड के प्रेजेंस में अल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप जो करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है, ये शो रखा है इस चार्ट में। तो ये ईथर का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड देता है। नाइट्रेशन रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, एक ऑर्थो और पैरा मिक्सचर मिलता है, ऑर्थो नाइट्रोएनिसॉल और पैरा नाइट्रोएनिसॉल, जिसमें जो पैरा जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में लेविस एसिड के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप का जो है इंट्रोडक्शन होता है और इसमें भी हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, जैसे यहाँ पे 2-मिथॉक्सीटोल्यून और 4-मिथॉक्सीटोल्यून हमें मिला है। इसी तरह से CH3COCl यदि इसके साथ रिएक्ट करता है तो COCH3 जो ग्रुप जोड़ता है एसीटोफिनॉन जो 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन और 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन बनता है, और इन दोनों ही केस में जो है मेजर प्रोडक्ट जो है ये पैरा प्रोडक्ट होता है। हेलोजिनेशन रिएक्शन इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में जब ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं तो 4 ब्रोमो और 2 ब्रोमो मीन्स ऑर्थो और पैरा जो है प्रोडक्ट मिलता है, और 4 ब्रोमो एनिसॉल और 2 ब्रोमो एनिसॉल हमें मिलता है। ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन को देता है, जिससे जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रहता है और ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक ये पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन